दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे जिसमें हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 और सुपर ट्रेंड का इस्तेमाल करेंगे। उसी के साथ जो भी हम यहाँ पे टाइम फ्रेम सिलेक्ट करने वाले हैं तो वो होने वाली है मंथली, और जो चार्ट का टाइप होने वाला है वो है कैंडलस्टिक चार्ट। अभी कैंडलस्टिक चार्ट, मंथली कैंडलस्टिक चार्ट, फिर उसके ऊपर EMA 200 और सुपर ट्रेंड, तो इसका कॉम्बिनेशन करके हम किस तरह से स्विंग ट्रेड ले सकते हैं ये यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। जो भी हम सिनेरियो देखने वाले हैं वो मंथली चार्ट पे है तो थोड़ा सा हम मिड टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंसिडर करेंगे, जहाँ पे हम 2 से 3 साल तक की होल्डिंग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उसी के साथ मोर देन डबल भी यहाँ पे कभी कभी रिटर्न मिलने की संभावना रहती है अगर हम स्टॉक को सही तरीके से एनालाइज करके उसमें पोजीशन बनाए। तो हम यहाँ पे टेक्निकल पर्सपेक्टिव देख रहे हैं, लेकिन जब भी हमें स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनानी होती है तो हमें स्टॉक का फंडामेंटल भी देखना उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। तो फंडामेंटल स्टडी भी करनी चाहिए। ये वीडियो के जरिए हम टेक्निकल पर्सपेक्टिव देखते हैं। तो चलिए पहले स्ट्रैटेजी सीख लेते हैं और फिर उसके बाद विद एग्जाम्पल हम देखते हैं कि ये स्ट्रैटेजी में अगर कोई स्टॉक आता है तो उसमें कितने % रिटर्न मिलने की संभावना होती है। तो यहाँ पे आप टाइटल पे देख सकते हैं EMA 200 प्लस सुपर ट्रेंड। तो हम EMA 200 और सुपर ट्रेंड का इस्तेमाल करने वाले हैं एज ए टेक्निकल इंडिकेटर। उसी के साथ हम प्राइस एक्शन को मिलाएंगे, कोई प्राइस पैटर्न चार्ट पे बन रहा है क्या वो देखने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ चार्ट पे कोई ब्रेकआउट दिख रहा है क्या तो वो भी हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद जैसे कि मैंने कहा कि टेक्निकली हर एक तरीके से स्टॉक अच्छा दिखता है तो फंडामेंटल स्टडी करनी चाहिए और उसके बाद ही हम उसमें पोजीशन बनाएंगे। अभी मान लीजिए स्टॉक अच्छे खासे अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है तो मूविंग एवरेज का स्लोप भी आपको इस तरह से अपसाइड में ही जाता हुआ दिखेगा, लेकिन जो प्राइसेस रहते हैं प्राइसेस उसके हिसाब से इस तरह से ट्रेड करते हुए दिखते हैं अगर मोमेंटम अच्छा खासा रहेगा तो। ये तो अगर हम देखेंगे तो ये जो EMA 200 है आपको बहुत सारा नीचे दिखेगा और प्राइसेस आपको बहुत सारी ऊपर ट्रेड करती हुई दिखेगी। और ये जो डिस्टेंस रहता है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस है ये हमें इंडिकेट करता है कि स्टॉक में मोमेंटम कितना है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो ये हमें इंडिकेट करता है कि मोमेंटम बहुत ही बढ़िया, और डिस्टेंस अगर कम रहेगा तो ये उतना मोमेंटम के साथ नहीं जा रहा है। अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो ये नीचे भी जाने की संभावना रहती है। अभी इस तरह का स्टॉक जो कि मोमेंटम के साथ ऊपर जा रहा है और कुछ समय बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग की वजह से गिरावट आती है और स्टॉक नीचे आता है और EMA 200 को हिट करता है। अभी दोस्तों ये जो सिचुएशन है ये टेक्निकली प्रॉफिट बुकिंग हमें दिख रही है चार्ट पे, तो उसी टाइम पे हमें फंडामेंटल भी देखना है कि फंडामेंटली इसमें क्या हो रहा था कि इसकी वजह से इसमें गिरावट आई। अगर फंडामेंटली उतना ज़्यादा पैनिक यहाँ पे नहीं दिख रहा है, उतना खराब फंडामेंटल्स ये लेवल पे हमें नहीं दिख रहा है, तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये खाली प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक में गिरावट आई थी और ये स्टॉक अभी नीचे आकर एक सपोर्ट लेने की संभावना यहाँ पे स्टॉक दिखा रहा है। और ज़्यादातर सपोर्ट अगर ज़्यादा गिरावट आती है तो EMA 200 या तो SMA 200 के नज़दीक हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है, जो कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ही बढ़िया वर्कआउट होता है। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले जो स्टॉक्स रहते हैं वो अगर अच्छी खासी गिरावट देते हैं टॉप बनाने के बाद और प्रॉफिट बुकिंग की वजह से गिरावट आती है और हर एक सपोर्ट को ब्रेक करते करते अगर ये नीचे आते हैं, इवन EMA 50 या तो SMA 50 को भी ब्रेक डाउन देकर नीचे आते हैं और EMA 100, EMA या तो SMA 100 को भी ब्रेक डाउन देते हैं, तो यहाँ पे EMA 200 और SMA 200 जो भी रहेगा आप दोनों भी ड्रॉ करके देख सकते हैं। हम यहाँ पे EMA 200 के हिसाब से देख रहे हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली इस तरह के स्टॉक सपोर्ट लेकर एक फिर से फ्रेश ट्रेंड यहाँ पे शुरू करने की संभावना रहती है, जो कि एक बढ़िया रिटर्न हमें फिर से दे। तो ये सिचुएशन यहाँ पे इस तरह से बनती है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक बहुत सारा नीचे आया और EMA 200 पे सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद इसमें कुछ समय ये लेवल पे भी बिता सकता है और फिर एक अच्छा खासा अपट्रेंड बना सकता है। तो हमें क्या करना है, अगर कोई स्टॉक EMA 200 पे सपोर्ट लेता हुआ दिखता है तो उसी टाइम पे हमें सुपर ट्रेंड भी चार्ट पे ड्रॉ करना है और देखना है कि सुपर ट्रेंड कहाँ पे है। अभी प्राइस चार्ट जब भी इस तरह से नीचे गिरता है तो सुपर ट्रेंड आपको ऊपर के साइड में दिखेगा, और कुछ समय बाद जब भी प्राइसेस अच्छे खासे ऊपर जाएंगे तो सुपर ट्रेंड यहाँ से नीचे शिफ्ट होता हुआ दिखेगा प्राइसेस के। तो जब भी EMA 200 पे प्राइसेस सपोर्ट लेते हुए दिखते हैं और उसी के साथ सुपर ट्रेंड प्राइसेस को क्रॉस करके नीचे आता है, यानी कि सुपर ट्रेंड नीचे और प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं, तो ये एक ट्रेंड चेंज का हमें बढ़िया कंफर्मेशन मिलता है।
उसी के साथ हम रिसेंट चार्ट पे कोई ब्रेकआउट मिल रहा है क्या वो भी देख सकते हैं। जैसे कि कंसिडर करते कि ये लेवल पे यहाँ पे रेजिस्टेंस था और ये रेजिस्टेंस को भी ब्रेकआउट दिया, तो ये भी देख सकते हैं कि प्राइस एक्शन किस तरह से बन रही है, कोई पैटर्न बन रहा है क्या, कोई ब्रेकआउट मिल रहा है क्या। और वो सब कुछ देखकर कंफर्मेशन लेकर अगर हम ट्रेड करेंगे तो एक बढ़िया सा फंडामेंटली भी स्टॉक रहेगा, तो एक अच्छा खासा ऊपर जाकर बढ़िया रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। अभी दोस्तों कभी कभी कुछ अच्छे खासे ट्रेडर्स या तो इन्वेस्टर्स रहते हैं कि जो पूरी तरह से ये लेवल पे ही, यानी कि जैसे ही EMA 200 पे सपोर्ट लेकर रिवर्सल के इंडिकेशन मिलते हैं तो यहाँ पे ही पोजीशन बनाते हैं। डेफिनेटली ये यहाँ पे कुछ क्वालिटी के साथ पोजीशन बनाएंगे और जैसे ही ऊपर जाकर कंफर्मेशन मिलेगा वहाँ पे फर्दर वो ऐड करेंगे, तो इस तरह से भी करते हैं। अभी यहाँ पे मैंने कुछ सिनेरियोज आपको बताने की कोशिश की है। अभी अगले स्लाइड पे हम विथ एग्जांपल देखते हैं कि एक्चुअल में ये किस तरह से बिहेव होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप चार्ट पे देख सकते हैं, हमने एग्जांपल के तौर पर ITC लिमिटेड का मंथली कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है। चार्ट के ऊपर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 का क्लोजिंग का लिया है और उसी के साथ सुपर ट्रेंड लिया है जिसकी सेटिंग है 10 और 3 की। अभी आप देख सकते हैं ये जो ब्लू वाली लाइन दिख रही है EMA 200 की है और ये जो प्राइसेस के नज़दीक दिख रहा है ये वाला, कभी ग्रीन दिखता है कभी रेड दिखता है, ये हमारा सुपर ट्रेंड है। अभी जब भी सुपर ट्रेंड प्राइसेस के नीचे रहेगा तो एक स्टॉक अच्छे खासे अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, इस तरह से माना जाता है। जैसे ही सुपर ट्रेंड ऊपर के साइड में शिफ्ट होता है तो प्राइसेस में गिरावट आ रही है, इस तरह से कंसिडर किया जाता है। अभी ये स्टॉक के केस में अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो स्टॉक एक बढ़िया लेवल से यहाँ से गिरावट देता हुआ दिखाई कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी। ये लेवल तक अगर हम देखेंगे तो प्राइसेस पूरी तरह से सुपर ट्रेंड के ऊपर थे और उसी के साथ EMA 200 के भी ऊपर थे, लेकिन एक लेवल पे अगर हम देखेंगे तो सुपर ट्रेंड यहाँ पे ऊपर के साइड में शिफ्ट हुआ और गिरावट हमें आने के संकेत यहाँ पे मिल गए। उसके बाद प्राइसेस में और भी गिरावट आई, लेकिन ये लेवल पे आने के बाद अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो प्राइसेस ये लेवल पे यानी कि EMA 200 पे रुकते हुए दिखे। थोड़ा सा ऊपर प्राइसेस गए, फिर से नीचे आ गए और फिर से यहाँ पे प्राइसेस सेकेंड टाइम रुकते हुए दिखे। तो इसको पैटर्न वाइज अगर हम समझ लेने की कोशिश करेंगे तो ये फर्स्ट टाइम EMA 200 पे बॉटम बना दिया और यहाँ पे सेकेंड टाइम EMA 200 पे बॉटम बना दिया। तो ये फर्स्ट और सेकेंड बॉटम को जब भी हम पैटर्न वाइज समझ लेने की कोशिश करते हैं तो हम इसे डबल बॉटम पैटर्न कहते हैं। डबल बॉटम अगर EMA 200 पे बनता है और मंथली चार्ट पे बनता है और उसके बाद कोई बुलिश कैंडलस्टिक बनती है तो ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन यहाँ पे ही मिलता है। तो ये फर्स्ट मौका रहता है हमें इसमें एंट्री यानी कि बनाने का, लेकिन यहाँ पे कंफर्मेशन खाली एक ही पैटर्न के साथ मिला है। उसके बाद अगर आप चार्ट पे देखने की कोशिश करेंगे तो ये स्टॉक का रेजिस्टेंस था, राइट। ये रेजिस्टेंस में इस तरह से मार्कआउट करता हूँ, तो ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट मिलेगा तो सेकंड कंफर्मेशन भी हमें मिल जाएगा, जो कि रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट ये कैंडल पे मिला है। उसी के साथ सुपर ट्रेंड भी नीचे शिफ्ट होता है तो हमें और एक कंफर्मेशन मिलता है, तो ये सुपर ट्रेंड भी नीचे शिफ्ट होता हुआ हमें दिखा है। उसी के साथ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो प्राइसेस जैसे नीचे जा रहे थे तो वॉल्यूम पूरी तरह से यहाँ पे कम होता हुआ दिखा था और डबल बॉटम जैसे यहाँ पे बनने लगा वहाँ से प्राइसेस अगर आप देखेंगे तो प्राइसेस में यहाँ पे बढ़ोतरी वॉल्यूम में यहाँ पे बढ़ोतरी होती हुई दिखी। तो प्राइसेस ने यहाँ पे रिवर्सल का इंडिकेशन दिया तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ने लगा और जैसे ही फिर ट्रेंड चेंज हुआ तो इसमें वॉल्यूम के साथ अपसाइड में मोमेंटम बनता हुआ दिखा। तो यहाँ पे कंफर्मेशन हमने किस तरह से लिया, फर्स्ट कंफर्मेशन अगर आप देखेंगे तो EMA 200 पे डबल बॉटम पैटर्न बना तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज हम ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो हमने रेजिस्टेंस मार्कआउट किया था उसको ब्रेकआउट मिला, उसी के साथ सुपर ट्रेंड नीचे शिफ्ट हुआ और उसी के साथ वॉल्यूम का भी यहाँ पे यानी कि एक्यूमुलेशन होता हुआ दिखा। तो ये सब कंफर्मेशन मिलता है तो उसके बाद हम यहाँ पे सेकेंड एंट्री भी ले सकते हैं। अभी उसके बाद अगर आप देखेंगे तो प्राइसेस में बहुत ही बढ़िया अपसाइड में मूवमेंट आई। फर्स्ट एंट्री से अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो जो स्टॉक लगभग 160 के आसपास ट्रेड कर रहा था ये 480 के आसपास चला गया। आप परसेंटेज वाइज रिटर्न यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मंथली चार्ट है तो कुछ महीनों या तो 1-2-3 साल के अंदर ये टारगेट आता हुआ दिखा। सेकेंड एंट्री हमारी लगभग ये लेवल पे थी तो ये 235 के आसपास या तो 240 के आसपास हमारी एंट्री थी और वहां से ये 480 तक गया। अभी आप दोनों का कुछ हाफ क्वांटिटी नीचे आप ऐड करते और ऊपर जाने के बाद कुछ हाफ क्वांटिटीज ऐड करते तो आप इसका एवरेज आउट भी निकाल सकते हैं और उसके बाद ये टारगेट पे जहाँ पे भी स्टॉक गया था तो उसके नीचे भी अगर आपने बुक किया होता है कैजुअल, अगर हम यहाँ पे एग्जिट करते और एवरेज ये लेवल पे होता तो उसके अकॉर्डिंग भी अगर आप एंट्री और एग्जिट आइडेंटिफाई करते हैं तो भी आप परसेंटेज वाइज रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको तो भी यहाँ पे एक बढ़िया सा रिटर्न मिलता हुआ दिखेगा, वो भी कुछ ही महीनों में।
तो इस तरह से स्टॉक्स बहुत ही बढ़िया वर्कआउट होते हैं अगर लॉन्ग टर्म के चार्ट पे कोई एक स्ट्रांग सपोर्ट पे रिवर्सल मिलता है, तो जो कि स्टॉक फंडामेंटली भी स्ट्रांग होते हैं, तो इस तरह के स्टॉक में प्रॉफिट कमाने का बहुत ही बढ़िया मौका होता है। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।